राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका 2025 का है। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 8 तक का डिस्कशन मैंने पहले के वीडियो में करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। और नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ये रहा हम लोगों का बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आपका 3 पॉइंट लिखा हुआ है। तो नंबर 1 में लिखा हुआ है, भारत ने हाल ही में श्रीहरिकोटा से अपने सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो ये बात आपका सही लिखा हुआ है, सही है। और यहाँ पर लास्ट में बताना हम लोगों की कौन सा सही है। तो आपका नंबर 1 सही है। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, CMS-03 उपग्रह जो है ये M2M मशीन टू मशीन सिम स्वामित्व हस्तांतरण के दिशा निर्देश जारी होने के बाद संचार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह है। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपका गलत है। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है आपका, भारतीय सेना DRDO और BEL द्वारा विकसित स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो की खरीद के लिए समझौता किया गया है। तो ये पॉइंट आपका सही है। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 1 सही है। 2 जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपका गलत हो गया। और हमको यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आपका, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र प्रत्येक मंडल मुख्यालय में स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें आपका नंबर ए में लिखा हुआ है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन। इसके विजेता कौन है, तो मैरी ई हनको, सिमोन सकागुची और फ्रेड राम सडेल। तो ये आपका सही मैच किया हुआ है, सही है ये। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका बी में साहित्य। तो साहित्य के विजेता कौन है, लासजलो क्रिस्जना होड़कयाई। तो ये आपका पॉइंट सही है, साहित्य के विजेता यही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका सी में रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो इसमें सुसुम किटागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर एम यागी। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इसमें आपका लिखा हुआ है जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हर्ट, जो कि सही नहीं है, ये आपका गलत है। इनको दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, शांति के क्षेत्र में नहीं। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका गलत हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है, UN वोमेन की कार्यकारी निर्देशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सोमा बेहौस। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका बोल रहा है, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लागू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, किस कंपनी ने गूगल क्रोम को टक्कर देने के उद्देश्य से अपना नया वेब ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओपन AI। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ आपका नंबर M1 में लिखा हुआ है, भारत 2025 SAFFU17 महिला चैंपियनशिप का विजेता बना है। तो ये पॉइंट आपका लिखा हुआ गलत है। नंबर 2 लिखा हुआ है आपका, 73वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 दोनों की मेजबानी नई दिल्ली करेगी। तो ये पॉइंट आपका लिखा हुआ सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर 3, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 3 सही है और पॉइंट नंबर 2 सही है। पॉइंट नंबर 1 आपका गलत हो गया। तो इसमें 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, INS कदम जगह। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यहाँ लिखा हुआ है आपका भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 जीता है, तो ये पॉइंट आपका सही लिखा हुआ है। नंबर 2 में लिखा हुआ है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान शुरू किया है, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। पॉइंट नंबर 3 में आपका लिखा हुआ है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के अनुसार सितंबर 2025 में भारत में युवा बेरोजगारी दर 15% थी, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका गलत लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है NFHS, इसके द्वारा युवा बेरोजगारी दर नहीं देखा जाता है। युवा बेरोजगारी दर को देखा जाता है आपका UNHRC। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो युवा बेरोजगारी दर जो है वो NFHS के द्वारा नहीं देखा जाता है, उसको देखा जाता है UNHRC के द्वारा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है NFHS के द्वारा, जो कि गलत है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया गलत, पॉइंट नंबर 2 सही था और पॉइंट नंबर 1 सही था। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है बीमा क्षेत्र में भारत की पहली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कौन सी है जिसे IRDAI चेयरमैन ने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीमा सुगम वेबसाइट। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोल रहा है हॉर्न बिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है जिसने सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार जीता? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कोल इंडिया और किस IIT ने सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता करके ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोल इंडिया और IIT मद्रास। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम्स किड ऑफ द ईयर 2025 के खिताब से नवाजा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तेजस्वी मनोज। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम दिनार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन। जॉर्डन का मुद्रा का नाम दिनार है। सऊदी अरब की मुद्रा पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका रियाल, और मिस्र का मुद्रा पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका पाउंड। और तुर्की का पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोल रहा है स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 में मैच करने के लिए दिया हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है सैन्य अभ्यास और उसके दूसरे साइड लिखा हुआ है देश का नाम। तो इसमें आपका नंबर ए में लिखा हुआ है सूर्य किरण, ये किस होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नेपाल। उसके बाद लिखा हुआ है आपका इंद्र, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, रूस। उसके बाद लिखा हुआ है आपका सी में वरुणा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस। और डी में लिखा हुआ है धर्म गार्डियन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जापान। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है सही जोड़ी को चुने। एक साइड लिखा हुआ है बुक का नाम और उसके दूसरी साइड लिखा हुआ है आपका ऑथर का नाम। तो ए में लिखा हुआ है आपका इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इस बुक के जो लेखक हैं वो इधर लिखा हुआ है आपका रमेश पोखरियाल। ये सही नहीं है, इस बुक के लेखक का नाम रमेश पोखरियाल नहीं है, बल्कि इस बुक के लेखक का नाम है बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र।
इस बुक का लेखक का नाम है बिपिन चंद्र और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका रमेश पोखरियाल, जो कि गलत है। नंबर बी में लिखा हुआ है द नटमेग कर्स, तो ये इस बुक का लेखक का नाम इधर लिखा हुआ है आपका पी साईनाथ, तो ये भी आपका गलत है। इस बुक के लेखक का नाम है आपका अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। तो यहाँ पर नंबर बी भी हो गया आपका गलत। सी में लिखा हुआ है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इसके लेखक का नाम क्या है, तो ये जो है ये शशि थरूर, ये आपका सही है। नंबर डी में लिखा हुआ है द अनार्की, इस बुक के लेखक का नाम में लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी आपका गलत है। तो ये हो जाएगा आपका विलियम डेल रिम्पल, विलियम डेल रिम्पल। तो इस तरह से इसमें बताना था कि कौन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है इजराइल के संसद का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नेसेट। नेसेट जो है वो इजराइल के संसद का नाम है। ये जो आपका लिखा हुआ है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये चीन का संसद का नाम है, चाइना का। उसके बाद लिखा हुआ है आपका नेशनल असेंबली, तो यह कई देश का नाम है, जैसे आपका एक हो गया फ्रांस, फ्रांस का हो गया। उसके बाद आपका हो गया पाकिस्तान के भी संसद का नाम नेशनल असेंबली है, और लास्ट लिखा हुआ है ड्यूमा, तो ये रसिया का है, रसिया का संसद का नाम ड्यूमा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों को पहचानिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लास्की और बारकर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका बोल रहा है नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कानून में समानता, ये भी विषय है। संपत्ति का अधिकार, ये भी है। जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया करना, ये भी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है आपका प्राचीन स्थल और उसके दूसरे साइड लिखा हुआ है पुरातात्विक खोज। नंबर ए में लिखा हुआ है आपका लोथल, तो लोथल से कौन सा खोज हुआ है, तो लोथल से हुआ है आपका गोदीबाड़ा मिला, जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। बी में लिखा हुआ है आपका कालीबंगा, तो कालीबंगा से क्या मिला है, तो यहाँ से जुताई के निशान वाला खेत मिला है आपका। सी में लिखा हुआ है आपका धौलावीरा, तो धौलावीरा से क्या मिला है, तो इसका मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। और बनावली से क्या मिला है, तो पक्की ईंट की बनी हल की प्रतिकृति मिली है। तो इस तरह से आपका हो गया ए का हो गया आपका 2, बी का हो गया आपका 1, सी का हो गया आपका 4 और डी का हो गया आपका 3, जो कि कौन ऑप्शन में है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए का 2, ए का 2 यहाँ भी है, ए का 2 यहाँ भी है। बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 यहाँ है, बी का 1 यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है बौद्ध संगीति और उसके दूसरे साइड लिखा हुआ है अध्यक्ष का नाम। तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे हम लोगों के ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे सब्बकामी। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे हम लोगों के वसुमित्र। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो राजगीर। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था आपका वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका पाटलिपुत्रा। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था आपका पाटलिपुत्रा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो ये याद रखिएगा कुंदलवन, कुंदलवन जो कि कश्मीर में है, जो कि कश्मीर में है। तो इस तरह से आपका ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा आपका 4। तो ए का 2, बी का 4 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ए का 2, बी का 4, बाकी किसी में नहीं है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आचार्य नरेंद्र देव।
नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कौन सा उपनिषद सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कठ। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है गांधी इरविन समझौते में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण स्वराज की मान्यता जो थी वो उसमें सम्मिलित नहीं था। बाकी आपका ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ये सम्मिलित था। दांडी मार्च में भाग लेने वालों पर क्षमा, ये भी सम्मिलित था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये भी सम्मिलित था। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है पॉइंट नंबर सी, ये पूर्ण स्वराज्य की मान्यता, ये सम्मिलित उसमें नहीं था। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है वेवेल योजना जो कि 1945 में हुआ है उसके बारे में। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है इसमें सभी सदस्यों को भारतीय बनाने का प्रस्ताव था वायसराय को छोड़कर। तो ये पॉइंट आपका सही है। नंबर 2 में लिखा हुआ है हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देने की बात शामिल थी। ये पॉइंट भी आपका सही है। 3 में लिखा हुआ है कांग्रेस ने इसे इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें रक्षा विभाग मुस्लिम सदस्य को दिया जाना था, जो कि गलत है। ऐसा मुस्लिम सदस्य को दिए जाने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं था। तो ये पॉइंट हो गया आपका गलत। तब पॉइंट नंबर 1 सही है और पॉइंट नंबर 2 सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है एनी बेसेंट, ये जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा हुआ है इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। क्योंकि एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय नहीं थी, ये भारतीय नहीं थी, इंडियन नहीं थी। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में शामिल कौन नहीं था इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान को तत्काल मान्यता। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये उसमें शामिल नहीं था। बाकी आपका ए, बी और डी ये तीनों पॉइंट शामिल था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में हुआ था इसके बारे में पढ़ना है और उसके बाद यहाँ सही विकल्प का उत्तर चुनना है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है आपका इसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा। तो ये पॉइंट आपका सही है। कांग्रेस ने इसे इस कारण ठुकराया कि यह तत्काल हस्तांतरण नहीं चाहता था। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। 3 में लिखा हुआ है इसमें प्रांतों को भविष्य में अलग होने का विकल्प दिया गया। ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 सही है, पॉइंट नंबर 2 सही है और पॉइंट नंबर 3 भी सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है। गलत कौन सा लिखा हुआ है इसमें उसको पहचानना है। तो नंबर ए में लिखा हुआ है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नमक कानून भंग में भाग लिया था। तो ये पॉइंट आपका सही है। बी में लिखा हुआ है नेहरू रिपोर्ट में धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण नहीं दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। सी में लिखा हुआ है तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू किए। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। डी में लिखा हुआ है आपका दो राष्ट्र का सिद्धांत सर्वप्रथम सैयद अहमद खान ने दिया। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपका गलत है, क्योंकि दो राष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी में जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है और इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 के बारे में। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कांग्रेस शुरू में सुरक्षा कारणों से किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित नहीं करती थी। तो ये पॉइंट आपका सही लिखा हुआ है।
उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है लोकमान्य तिलक ने 1887 के मद्रास अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य को लक्ष्य के रूप में प्रस्तावित किया। तो इसमें ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1887 लिखा हुआ है, तो ये 1887 में नहीं हुआ था, ये 1895 के बाद हुआ था, 1895 के बाद, और विशेष रूप से 1905 के बाद बंग भंग विरोध में हुआ था। नंबर 3 पॉइंट में लिखा हुआ है आपका प्रारंभिक कांग्रेस की कार्य प्रणाली में मध्यम मार्गियों का वर्चस्व था। तो ये पॉइंट आपका सही है। तो इस तरह से आपका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 सही हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920 में शामिल नहीं था। क्या शामिल नहीं था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करों के भुगतान से इनकार। ये पॉइंट आपका शामिल नहीं था। बाकी आपका विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ये सही है, शामिल था। सरकारी स्कूलों का बहिष्कार ये भी सही था, और डी में सरकारी उपाधियों को लौटाना ये भी शामिल था। ये जो पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है करों के भुगतान से इनकार, ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है आपका गांधी इरविन समझौता के बाद आंदोलन बंद किया गया। तो ये पॉइंट आपका सही लिखा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें गांधी इरविन समझौता के बाद ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको बंद कर दिया गया था। नंबर 2 में लिखा हुआ है 1932 ईस्वी में गांधी जी ने बिना शर्त के दूसरा चरण फिर शुरू कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये आपका लिखा हुआ गलत है। नंबर 3 में लिखा हुआ है इस आंदोलन में विदेशी कपड़ों की बिक्री में भारी कमी आई। तो ये पॉइंट आपका सही लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 आपका सही है, पॉइंट नंबर 2 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य जाल की प्रकृति को खाद्य श्रृंखला से बेहतर ढंग से स्पष्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खाद्य जाल प्रकृति में अधिक यथार्थवादी और अधिक स्थिर होता है, जबकि खाद्य श्रृंखला प्रकृति में सरल और कम स्थिर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है भारत में चीता पुनर्स्थापना परियोजना कब शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2022 ईस्वी में। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2022, तो 2022 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39। इसमें मैच करने के लिए दिया हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है आपका दिवस और दूसरे साइड लिखा हुआ है उस दिवस से संबंधित तिथि। इसमें आपका पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 4 अक्टूबर। अक्टूबर का प्रथम सोमवार जो होता है उस दिन ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नंबर बी में लिखा हुआ है आपका विश्व जलवायु क्रिया दिवस। तो ये मनाया जाता है आपको 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका सी में राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और लास्ट लिखा हुआ है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। तो इस तरह से ए का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका आंसर दिख रहा है ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है अप्रैल 2025 में इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है एमएसपी व्यवस्था के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। इसमें लिखा हुआ है सीएसीपी केवल 23 फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपका गलत है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 23 फसल, तो 23 फसल नहीं होता है, यहाँ पर होता है आपका 22 फसल। अब ये 22 फसल में क्या क्या होता है, 14 फसल हो जाता है खरीफ का हो जाता है 14 फसल। उसके बाद हो जाता है आपका 6 हो जाता है आपका रबी का फसल, 6 हो गया रबी का फसल। और उसके बाद हो जाता है 2 अन्य फसल।
2 जो होता है वो अन्य वाणिज्यिक फसल के लिए हो जाता है, तो आपका होता है 14 और 6 20, 20 और 2 22। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 23, तो ये हो जाता है आपका पॉइंट गलत। नंबर 2 में लिखा हुआ है सरकार के लिए सभी एमएसपी फसलों की अनिवार्य खरीद का प्रावधान नहीं है, तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये आपका सही है। नंबर 3 में लिखा हुआ है वर्तमान एमएसपी का हिसाब C2 लागत के 1.5 गुना फॉर्मूले पर आधारित है, तो ये पॉइंट आपका लिखा हुआ गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका C2 लागत के, तो ये C2 लागत के 1.5 गुना फॉर्मूले पर आधारित नहीं है। ये किसके 1.5 गुना फॉर्मूले पर आधारित है, तो वो है आपका A2 प्लस FL। A2 प्लस FL के 1.5 गुना फॉर्मूले पर आधारित है, और यहाँ लिखा हुआ है आपका C2, तो आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया गलत और पॉइंट नंबर 1 हो गया गलत। सही पॉइंट आपका नंबर 2 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है भारत का व्यापार संतुलन निम्नलिखित में से किन वर्षों में अनुकूल था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1972-73 और 1976-77 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका बोल रहा है चक्राकार प्रवाह आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह सही रूप से दर्शाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए परिवार हो गया, उसके बाद उत्पादन कारक, उसके बाद फर्म। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपका बोल रहा है 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों में निम्न में से किस कथन की पुष्टि की गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र में इकाइयों की संख्या विनिर्माण क्षेत्र से अधिक पाई गई। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है CGTMSE का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण नाम पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी, तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, जिसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण है जिसका उपयोग सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कराधान का उपयोग किया जाता है, टैक्सेशन का। सार्वजनिक ऋण का भी उपयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। 3 में लिखा हुआ है खुले बाजार का परिचालन, इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये गलत है। 4 में लिखा हुआ है सार्वजनिक व्यय, इसका भी उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। इसमें हमको बताना है सही विकल्प, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 जो है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है मैक्सिको की खाड़ी में सारगैसो सागर स्थित है, तो सारगैसो सागर जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित नहीं है, ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिको की खाड़ी, जो कि गलत है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो गया आपका गलत। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है बेंगुएला धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है, ये बात सही है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ बहती है, ये पॉइंट आपका सही हो गया। नंबर 3 लिखा हुआ है क्यूरोशियो धारा जापान के तटों को गर्म रखती है और यह एक गर्म धारा है, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 आपका सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 जो है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और आपका पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है एल नीनो से क्या होता है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्म सतही जल का जमाव होता है, तो एल नीनो जो होता है इससे पश्चिमी प्रशांत महासागर में नहीं, आपका ये पूर्वी प्रशांत महासागर में जो जल होता है वो गर्म होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पश्चिमी, ये गलत है। नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका ला नीना, जो पूर्वी प्रशांत महासागर में सामान्य से अधिक ठंडा सतही जल है, ये पॉइंट सही है। पूर्वी प्रशांत महासागर में अधिक ठंडा सतही जल जो होता है वो ला नीना होता है, तो ये पॉइंट आपका सही है। 3 में लिखा हुआ है आपका हिंद महासागर द्विध्रुव
पूर्वी हिंद महासागर के सतही तापमान और पश्चिमी हिंद महासागर के सतही तापमान के बीच का अंतर होता है। ये पॉइंट भी आपका सही है। तो आपका पॉइंट नंबर 1 गलत है, पॉइंट नंबर 2 सही है और पॉइंट नंबर 3 सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है किस देश में सबसे अधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का प्रभाव क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोप के उत्तर पश्चिम भाग को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51। इसमें बोल रहा है पेरू करंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है यह एक ठंडी समुद्री धारा है, जो कि सही बात है, तो ये सही है। नंबर 2 में आपका लिखा हुआ है यह पश्चिमी तट के साथ दक्षिण अफ्रीका के तट से होकर बहती है, तो ये बात भी सही है, दक्षिण अमेरिका के तट से होकर बहती है ये। नंबर 3 में लिखा हुआ है आपका यह एल नीनो के प्रभाव में कमजोर पड़ जाती है, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इस तरह से आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है ड्रेक पैसेज किस दो भूभागों के बीच स्थित है। तो ये जो ड्रेक पैसेज है वो अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से बताना है कि कौन सा सही विकल्प है। तो एक लिखा हुआ है आपका कथन नंबर 1 और एक लिखा हुआ है कथन नंबर 2। तो कथन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है हिमालय की युवा टोपोग्राफी के कारण यहाँ भूस्खलन अधिक होता है, तो ये पॉइंट आपका सही है। कथन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका हिमालय में टर्शियरी चट्टानें प्रमुख हैं जो कमजोर होती है, तो ये पॉइंट भी आपका सत्य है। उसके बाद आप देखेंगे तो कथन नंबर 2 जो है वो कथन नंबर 1 का कारण भी दर्शा रहा है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है और 2 जो है वो कारण है कथन 1 का, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है आपका कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश भाग किस श्रेणी में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, AW का मतलब क्या होता है उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 56। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और इसमें बताना है कितनी जोड़ियां सही सुमेलित है, इसमें से कौन कौन सही है ये बताना है। इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड के कारण उसका रंग लाल होता है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है लाल मिट्टी में, तो ये पॉइंट आपका सही लिखा हुआ है। नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में क्या होता है माउंट मोडिलोनाइन खनिज होता है, तो ये पॉइंट भी आपका सही लिखा हुआ है। 3 नंबर में लिखा हुआ है आपका लेटेराइट मिट्टी में आपका कैल्शियम उपस्थित नहीं होता है, इसमें होता है आपका क्या, तो इसमें होता है लोहा और एल्युमिनियम का ऑक्साइड, लोहा और एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। तो इस तरह से आपका पॉइंट नंबर 1 सही है और पॉइंट नंबर 2 सही है, और इसमें बताना है कि कितनी जोड़ियां सही सुमेलित हैं, तो इसमें आपका 2 जोड़ी जो है वो सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आपका बोल रहा है बंदरगाहों और उनकी अवस्थिति के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और इसमें से बताना है कि कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है पाड़ादीप, तो पाड़ादीप कहाँ है, ये उड़ीसा है, ये आपका सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एन्नोर बंदरगाह कहाँ है, तो ये तमिलनाडु है आपका, ये भी आपका सही है। और न्यू मैंगलोर लिखा हुआ है, ये कहाँ है आपका, तो ये आपका केरल में नहीं है, ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो इस तरह से आपका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सही है, पॉइंट नंबर 3 जो है वो आपका गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और केवल 2 जो है वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है आपका भारत की कौन सी नदी मानव निर्मित सीमा रेखा का कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपका बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन नंबर 1 में लिखा हुआ है पश्चिमी घाट की जैव विविधता पूर्वी घाट से अधिक है क्योंकि यह वर्षा छाया क्षेत्र में नहीं है। तो ये पॉइंट आपका सही लिखा हुआ है। कथन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है पश्चिमी घाट मानसून की पहली बाधा है जिससे यह अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 62 दोनों आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बता देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 44 और क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 174। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर 64 आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बता देते हैं। 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15 दिन में पूरा करेगा और 64 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 85। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरसरी। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि गलत है, इसका सही कौन सा होगा ऑप्शन में से ये बताना है। लिखा हुआ है आई हैव मेनी वर्क्स टू डू दिस मॉर्निंग। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका गलत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू दिस मॉर्निंग। ये जो सेंटेंस होगा ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 67। इसमें फिलअप करना है डू इट और फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद यू फॉरगेट इट। तो इसमें क्या फिलअप हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिफोर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 68 जो कि आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 145। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 69। तो इसमें बोल रहा है वाक्यांश जो लोक में संभव न हो इसके लिए कौन सा शब्द होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अलौकिक। नेक्स्ट है हम लोगों का रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि शब्दकोश में क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4213। पहले होगा आपका ये ऑप्शन नंबर 4 वाला, उसके बाद होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और उसके बाद होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 71। ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चचेरी बहन। क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसे प्रेषित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। और यहाँ पर दिया हुआ है एक साइड लिखा हुआ है आपका विद्वान का नाम और दूसरी साइड लिखा हुआ है वो टिप्पणी। तो आपका पॉइंट नंबर 1 में पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है केसी वेयर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है परंतु शासन संचालन में मौलिक है। तो ये पॉइंट आपका सही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है आपका ग्रानविल ऑस्टिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का अंतरात्मा है, ये इनका कथन था। तो ये भी सही पॉइंट है। पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। और डी में लिखा हुआ है सर आइवर जेनिंग्स तो इनके अनुसार ये केवल एक पवित्र कामना मात्र है। तो ये भी पॉइंट आपका सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका बोल रहा है नमो डिबेट विश्व साड़ी का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिकार संबंधी सिद्धांत से। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 77। इसमें बोल रहा है मंत्री परिषद के कार्यकाल के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है मंत्री परिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये पॉइंट सही है। नंबर बी में लिखा हुआ है मंत्री परिषद का अस्तित्व जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, तो ये तब तक सही है, ये पॉइंट भी आपका सही है। सी में लिखा हुआ है मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ये पॉइंट भी आपका सही है। यानी यहाँ पर आपका तीनों पॉइंट सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। इसमें बोल रहा है अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समझ समानता का क्या अर्थ है। तो इसमें आपका लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में यह केवल एक विशेष समूह पर लागू होगा, जो कि गलत है। विशेष समूह पर सिर्फ लागू नहीं होगा। नंबर 2 में लिखा हुआ है विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पर लागू नहीं होगा, ये पॉइंट भी आपका गलत है। 3 में लिखा हुआ है कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा, ये पॉइंट आपका सही है। 4 में लिखा हुआ है धर्म जाति लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इसमें पॉइंट नंबर 3 आपका सही है और पॉइंट नंबर 4 आपका सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 66.91%। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है आपका किस कृति का संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भारत भारती जो है ये रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये आपका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये लिखा हुआ है। बाकी इसमें से आपका तीनों ऑप्शन चित्रांगदा, चांडालिका और तीन एकांकी नाटक ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 82। इसमें बोल रहा है रेड डेटा बुक में प्रजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9 श्रेणी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 में आपका बोल रहा है डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है गुण सूत्र की संरचना में क्या सम्मिलित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डीएनए एवं हिस्टोन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में बोल रहा है जाइलम पेरेन्काइमा का कार्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भोजन का संग्रहण करना। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 86 ब्लाइट रोग किस फसल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आलू, आलू से संबंधित है ब्लाइट रोग। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 में आपका बोल रहा है एब्सिसिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तनाव हार्मोन। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 में बोल रहा है आपका ट्राइपैनोसोमियस रोग का कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 89। 89 में बोल रहा है हमें घास का रंग हरा दिखता है, क्यों दिखता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए यह हरे रंग का प्रकाश हमारे आंखों पर परावर्तित करता है जिसकी वजह से हमें घास का रंग जो है वो हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 में हम लोगों को बोल रहा है न्यूटन के गति के नियम के बारे में विचार करें और उसमें से बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है और इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, तो ये पॉइंट आपका सही है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं और बल की परिभाषा जो है वो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, ये पॉइंट भी आपका सही है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है आपका हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। और पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में आपका बोल रहा है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी अभी जितना है उसका चौथा भाग। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 में आपका बोल रहा है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 में आपका मैच करने के लिए दिया हुआ है। इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है पास्कल का नियम, तो पास्कल का नियम का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये होता है आपका हाइड्रोलिक लीवर या ब्रेक में। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका पॉइंट नंबर 2 बर्नौली का सिद्धांत, ये कहाँ होता है, तो ये होता है हम लोगों का हवाई जहाज को ऊपर उठाने में। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका 3 नंबर में आदर्श तरल की श्यानता, ये कहाँ होता है, तो ये आदर्श तरल की श्यानता जो होती है वो शून्य होती है। नेक्स्ट बच गया हम लोगों का पॉइंट नंबर 4, तो क्रांतिक वेग क्या होता है, तो महत्तम धारा रेखीय। इस तरह से 1 का हो गया बी, 2 का हो गया ए, 3 का हो गया डी और 4 का हो गया सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहा जाता है? तो इस गुण को कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अघात वर्धनीयता। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 96, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेरस, क्रोमियम और निकेल। फेरस, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 में आपका बोल रहा है कि इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेथिल अल्कोहल को। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कौन सी कमी थी जिसे मोस्ले की आधुनिक आवर्त सारणी ने दूर किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी समस्थानिकों की स्थिति। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा लवण रवा जल के साथ नहीं रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जिप्सम। इस तरह से हम लोगों का आज का यह सेशन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।